मिलवाना चाह रही हूँ अब एक ऐसी शख्सियत से जिनसे मैं पहली बार जब मिली बुक फेयर में, और 2018 की बात है ये, जनवरी के महीने की बात है। बुक फेयर दिल्ली प्रगति मैदान में हो रहा था और वहाँ सर से मेरी मुलाकात पहली बार हुई है। सर ने मेरी किताब हाथ में लेके मुझे इतना आशीर्वाद दिया और उस आशीर्वाद के बदनिस्बत मैं मानती हूँ कि बहुत आगे हम बढ़े। और जब यूबीआई बना, यूबीआई बनने के दौरान, बनने के बाद सर ने इतना सपोर्ट किया और पूरा रूपरेखा जो भी जो हम करते थे, हमारा कहते हैं ना उंगली पकड़ के चलना सिखाना से लेके साथ देना, लोगों को जोड़ना। हमारे मंच पे हम सब जानते हैं अरुणा शर्मा को, आज हम सुनेंगे। सर की ही वजह से आज हम उस जैसी शख्सियत से हम रूबरू हो पाए हैं। और बहुत सारे ऐसे मंच पर बहुत सुंदर कवि हैं जिन्हें नवीन जी ने हमारे साथ जोड़ा और हमें आगे बढ़ाने में हमारी मदद की। और कहते हैं ना जो साथ बड़ों का रहता है, जब हाथ बड़ों का रहता है सर पे, तो काम बहुत आसानी से, बहुत आराम से हो जाते हैं। ऐसे हैं नवीन जी। छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। नवीन जी उप निदेशक राजभाषा के पद से अभी पिछले साल रिटायर हुए हैं। रंगमंच पर भी काफी सक्रिय रहे हैं, अभी भी सक्रिय हैं इस उम्र में भी। आज भी मैं जानती हूँ कि आज सर की रंगमंच पे कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं, जिसकी प्रैक्टिस सेशंस भी हो रहे हैं। उसमें से समय निकाला है सर ने। एक लघु कथा संग्रह और 5 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं सर के। तो आप सबके लिए नवीन पंछी जी, नमस्कार सर, बहुत बहुत आभार समय देने के लिए। नमस्कार। आपका समय चाहूंगी और आपका मत चाहूंगी, आपका काव्य पाठ भी सुनना चाहेंगे हम, कुछ आपकी किताबों से, कुछ आपकी डायरी के पन्नों से। मंच आपका है जी। सपना जी, बहुत बहुत आभार आपका। आपने कार्यक्रम की शुरुआत माँ से बात करते हुए की थी, बहुत अच्छा लगा। जो लोबान जलाया उसकी खुशबू अभी तक है पूरे कार्यक्रम में। तो पहली कविता मैं माँ को समर्पित कर रहा हूँ और उम्मीद है माँ तक पहुँचेगी और मुझे आशीर्वाद मिलेगा आप सभी का। तो उसका शीर्षक है माँ। छोटी सी कविता है। समंदर, रेगिस्तान, दिशाएं, धरती आकाश, चांद सितारे। समंदर, रेगिस्तान, दिशाएं, धरती आकाश, चांद सितारे। हाँ हाँ, आदमी भी, सब के सब अकेले यहाँ। समंदर, रेगिस्तान, दिशाएं, धरती आकाश, चांद सितारे। हाँ हाँ, आदमी भी, सब के सब अकेले यहाँ। रख दो सामने इनके, रख दो सामने इनके शब्द भर माँ। रख दो सामने इनके शब्द भर माँ। यकीनन फिर नहीं रह सकेंगे अकेले कभी। माँ सामने हो न हो, एहसास में तो रहनी ही चाहिए। माँ सामने हो न हो, एहसास में तो रहनी ही चाहिए। मेरी दूसरी कविता है, जो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि दिल्ली में आपसे छोटी सी मुलाकात हुई और एक चीज आप भूल गई थी हमारे पास, और वो चीज कविता में काम आ गई। आप खुद जानिए। उसका शीर्षक है हंसी के उस पार भी हंसी। क्या बात है। हंसी के उस पार भी हंसी शीर्षक है। ये आपसे मिली थी उस शाम। तो कविता सुनिए। सुनो, ले लो हमारा सब कुछ। सुनो, ले लो हमारा सब कुछ और छोड़ जाओ थोड़ी अपनी हंसी की गूंज। मेरे ख्याल से सब सहमत होंगे इस बात से कि हंसी है मैं आपसे ही तो है। सुनो, ले लो हमारा सब कुछ और छोड़ जाओ थोड़ी अपनी हंसी की गूंज, ताकि तुम्हारे बाद भी वह गूंजती रहे। चाहता तो हूं कुछ और ठहरो, चाहता तो हूं कुछ और ठहरो, ताकि सोए हुए जागें रोनी सूरतें
देख सकें आईना हंसी का। चाहता तो हूं कुछ और ठहरो, ताकि सोए हुए जागे रोनी सूरतें देख सकें आईना हंसी का। झांक सके जरा अपने अंधेरों के पार, झांक सके जरा अपने अंधेरों के पार। हंसी और उजाले का होता है जहां मिलन, वहां समय रचता है मनोयोग से जीवन का नया और जीवंत रूप। ठहरो ठहरो जाना तो है ही, मगर पहले अपने कोनों अंतरों में सजा तो लेने दो हमें। ठहरो जाना तो है ही, मगर पहले अपने कोनों अंतरों में सजा तो लेने दो हमें। तुम्हारी निश्चल उन्मुक्त हंसी का एहसास और ठहाकों के ठसके। ठहरो जाना तो है ही, मगर पहले अपने कोनों अंतरों में सजा तो लेने दो हमें। तुम्हारी निश्चल उन्मुक्त हंसी का एहसास और ठहाकों के ठसके। सुनो जाना फिर, और हो सके तो लौट लौट आना, हम इंतजार करेंगे तुम्हारा। क्या बात है। तो ये कविता है, मेरे ख्याल से समय पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। समय का भी मेरा भास, हो गया पूरा समय। समय हाँ का भी भास रखा उसके लिए, बिल्कुल और बिल्कुल। ज्यादा बड़ा वाला धन्यवाद। बहुत मतलब बहुत बहुत मैंने धन्यवाद। एक दिन भी सीखी आपसे, आपने समय का भास उस दिन भी रखा। मैं शायद 5 मिनट लेट हो गई, लेकिन सर टाइम से पहुंचे थे उस समय। और हम जब दिल्ली में अभी लास्ट नहीं नहीं, अच्छा लगा इसीलिए। समय की कीमत तो करना ये उपलब्धि रही ना। बहुत अच्छे से जानते। धन्यवाद बहुत बहुत सर। और बहुत धन्यवाद। सुंदर कविता, बहुत सुंदर रचना। बस इसी तरह से आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हम ये मार्गदर्शन आप देते रहें। बिल्कुल। आगे बढ़ेगा यूबीआई मंच, और सब साथ में बढ़ेंगे हम सभी। तो मैं अब जी धन्यवाद। जो कार्यक्रम है उसे आगे बढ़ाती हूँ, और हम रोज उनको देखते हैं, सुनते हैं उनको, उनके जो अलग अलग रोज अलग अलग पोस्ट आती हैं, जिसमें मन से जुड़ी हुई और व्यक्तित्व से जुड़ी हुई एक अपने जीवन के साथ एक एकात्मता जो हमें चाहिए। आज की तारीख में हम सब चाहते हैं कि हम अपने आप को जाने। उस तरह की सारी रचनाएं सर की इतनी सुंदर और इतनी झकझोर देने वाली होती हैं, और मन को एक्चुअली शांत कर देने वाली भी होती हैं। प्रमोद मुंद्रा जी को मैं बुलाना चाहूंगी। प्रमोद जी, स्वागत है आपका मंच पर। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने समय हमारे को आपने अपना इतना कीमती समय हमारे साथ स्पेंड किया। मैं एक छोटी सी आपकी रचना से शुरुआत करूंगी और आपको मंच पे आमंत्रित करूंगी। स्वर्णिम सौगातें हम सभी देखते आए हैं सर की, बहुत सारी स्वर्णिम सौगातें हमें मिलती रहती हैं। रोज आते हैं सर स्वर्णिम सौगातें लेके हमारे बीच। एक है जो कि मेरे मन को बहुत पसंद है। आज में मन को रमा लो, आज में मन को रमा लो, आज की आदत बना लो। कल का सूरज कौन जाने, कल का सूरज कौन जाने, आज अपना भान कर लो। समय की रसधार से तुम आज अमृत पान कर लो। सच में करना चाहिए जो, सच में करना चाहिए जो, आज ही वो काम कर लो। प्रमोद मुंद्रा जी को इन 4 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। सर की बहुत प्यारी पुस्तकें हैं, मेरे पास सुरबाला है, मेरे पास स्वर्णिम सौगातें हैं। क्यों ना तुम भी आ ही जाएगी शायद जल्दी मेरे पास। और मेरा सौभाग्य है कि मैं सुरबाला के जो कवर है उस पे सर ने मुझे भी साथ लिया, और मुझे इतना मेरा मेरे शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए, इतना मान दिया कि सर ने उसमें मुझे भी स्थान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आशा करती हूँ कि ये जो सुरबाला की जो सुगंध है सब तरफ इसी तरह से फैलती जाए, और हम सब अपने आप से मिलन कभी तो कर पाए। आपको आमंत्रित करती हूँ, मंच आपका है। नमस्कार। सपना जी का बहुत बहुत आभार, यूबीआई के सभी मित्रों का आभार। मेरी आवाज आ रही?
जी सर, बिल्कुल आ रही। मेरा सारा सृजन ध्यान साधना का प्रसाद है, ईश्वर की कृपा है। और जब चेतना के उस शिखर से शब्द आते हैं तो शब्दों में एक अलग सुगंध आ जाती है, शब्द सुरभित हो जाते हैं। और ऐसे ही सुरभित शब्दों के चंदन से सुरभित शब्दों के चंदन से मैं चंदन हार बनाता हूँ। तुम द्वार हृदय के खोलो तो ये हार तुम्हें पहनाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शायद फोटो मिस हो रही है। सपना जी अपने प्यारे अंदाज में बहुत कुछ पूछती रहती हैं, और जब पहले पहले मेरी इनसे मुलाकात हुई तो इन्होंने बहुत से सवाल किए, और मैं उन कुछ सवालों का चाहता हूं आप लोग भी सुने। हम लोगों के बीच जो वार्तालाप हुआ, तो सपना जी ने पूछा, उसने पूछा आप क्या करते हो, उसने पूछा आप क्या करते हो। मैंने कहा अब मैं कहाँ कुछ करता हूँ, जो हो जाए उसी में खुश रहता हूँ। उसने पूछा आप क्या बेचते हो, उसने पूछा आप क्या बेचते हो। मैंने कहा ईश्वर और खुद के सिवाय कुछ भी बेच लेता हूँ, ईश्वर और खुद के सिवाय कुछ भी बेच लेता हूँ। उसने पूछा कैसा चल रहा है आपका धंधा। मैंने कहा अच्छी और श्रेय चीजों के खरीदार कम मिलते हैं और घटिया चीजों की मैं तिजारत नहीं करता। उसने पूछा आप अक्सर ही हंसते और खुश क्यों दिखते हो। मैंने कहा कभी यारों की खुशी में उनकी खुशी को बढ़ाने के लिए हंसता हूँ, और कभी यारों के गम में उनके गम को कम करने के लिए हंसता हूँ, और वैसे भी अपनी मस्ती में हंसता हूँ। उसने पूछा कि तुम ये सब जो लिखते हो कहीं छपता है। सपना जी ने पूछा कि तुम ये सब जो लिखते हो कहीं छपता है। मैंने कहा बस मेरे कुछ प्रेमी मित्रों के हृदय में छप जाता है और मेरा लिखना सार्थक हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और सचिन। अब मैं यहाँ समय की सीमा बहुत कम है और एक रचना आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आज का समय ऐसा आ गया है कि अधिकतर लोग हर समय धन के बारे में ही सोचते हैं, है कि नहीं। जी और बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन धन हमारे बारे में क्या सोचता है, नोट जो है वो मनुष्य के बारे में क्या सोचता है, वो इस रचना में है। एक नोट से मेरी वार्तालाप है। एक दिन अचानक अजीब से हो गए हालात, एक दिन अचानक अजीब से हो गए हालात, अचानक एक मैले से नोट से हो गई कुछ बात। क्या बात। लगा कि वो नोट करना चाहता है कुछ बात। वो नोट जो मेरे हाथ था, मेरे पास था, मित्रों, लगा वो बड़ा ही उदास था, लगा वो बड़ा ही उदास था। मैंने कहा तुम तो सबके प्यारे हो, तुम तो सबके प्यारे हो, सभी की आंखों के तारे हो, फिर क्यों इस तरह गम के मारे हो। आ गया उसकी आंखों में पानी, नोट के आ गया उसकी आंखों में पानी, जब उसने सुनाई अपनी ये कहानी। नोट ने कहा मैं बंजारा हूं, मैं बंजारा हूं, मेरा कहाँ है कोई ठिकाना, आज इसके तो कल किसी और के पास है जाना। सबको मालूम है मेरा तो सदा से यही है फसाना, सबको मालूम है मेरा तो सदा से यही है फसाना, फिर भी पागल है मेरे लिए सारा जमाना। देखकर आजकल इंसानों का ये हाल, हृदय में मेरे होता है बहुत ही मलाल। आज पहली बार किसी ने तुमने पूछा है मेरा हाल, ओ मेरी कहानी के कथाकार, करना लोगों से कुछ सवाल। क्यों मेरी खातिर ना जाने कितने ही रिश्ते नाते, जो करते थे कल तक प्रेम और अपनत्व की बातें, पल भर में कलह की चक्की में पिस जाते, पल भर में कलह की चक्की में पिस जाते। जिन कागज के टुकड़ों पर लोग इतना अधिकार जताते, वो तो किसी भी बहाने हाथों से निकल जाते, वो तो किसी भी बहाने हाथों से निकल जाते। ना जाने लोग देख कर भी क्यों समझ नहीं पाते, मेरी मालकियत के लिए कैसे कैसे ओछे काम कर जाते। निर्जीव वस्तुओं के लिए, धन से हम जो भी पा सकते हैं सब निर्जीव ही होता है, तो निर्जीव वस्तुओं के लिए सजीवों की हत्या तक कर जाते। जाने कैसे कैसे कल्पित सुखों की आस मुझसे लगाते, और इन कल्पनाओं में
रहते सदा खुद को भरमाते। बहुत पूछना, नोट ने कहा, पूछना कि जिन नोटों के लिए तुम न जाने कितनी बार बिके, वो अगर आए भी थे तो तुम्हारे पास कितनी देर टिके। न जाने कैसा हो गया है आज इंसानों का मन, भूल कर जो मिला हुआ है वो सुख चैन अमन। दिन रात करते रहते जाने कैसे कैसे जतन, और अधिक की चाह में पागल मन। क्यों देख नहीं पाते लोग अपना ये मानसिक पतन, क्यों देख नहीं पाते लोग अपना ये मानसिक पतन। कितने ही धन को पाकर भी, कितने ही धन को पाकर भी बने रहते सदा निर्धन, और इस मृग तृष्णा में चुक जाता अनमोल जीवन। और सुनो, नोट ने कहा, और सुनो, रोज बदलता है मेरे रहने का संसार, रोज बदलता है मेरे रहने का संसार। कभी किसी धनपति की तिजोरी की शोभा बढ़ाता हूं, तो कभी किसी गरीब के कमरे में चला जाता हूं। कभी स्वयं को किसी भगवान के चरणों में पाता हूं, तो कभी किसी नाचने वाली के कदमों तले आ जाता हूं। कभी किसी के पर्स में सिमटा सिमटा रहता हूं। माताएं बहनें नोटों को जरा संभाल के रखती हैं। तो कभी किसी नाचने वाली के कदमों तले आ जाता हूं, कभी किसी के पर्स में सिमटा सिमटा रहता हूं, तो कभी किसी सुंदरी के अंगों से चिपटा रहता हूं। रोज बदलता है मेरा निवास और मेरा घर द्वार। नोट ने कहा, रोज बदलता है मेरा निवास और मेरा घर द्वार, पर मैं रहता हूं सब जगह ही एक जैसा निर्विकार। दो क्षण सोचकर करो तुम जरा ये विचार, क्या मनुष्य भी कहीं भी हो पाता है निर्विकार? क्या मनुष्य कहीं भी हो पाता है निर्विकार? मैंने देखे हैं मनुष्य के न जाने कितने ही रंग, उल्लेख करूंगा तो जगह पर जाएगी तंग। आज के दौर में ये कैसे कैसे हो गए ढंग, मेरी वजह से इंसान पूजे जाते हैं। ये आज का सच है। बिल्कुल कोर्ट बिल्कुल। ने कहा, मेरी वजह से इंसान पूजे जाते हैं, मेरी वजह से शैतान पूजे जाते हैं, और मेरी वजह से ही भगवान पूजे जाते हैं। मनुष्यों के लिए तो मैं भगवान से भी बड़ा हो गया, मनुष्यों के लिए तो मैं भगवान से भी बड़ा हो गया। हंसना मत, सोचना ये कैसा युग खड़ा हो गया। बहुत कई सुंदर। बार जब कागज की तरह मुझे फाड़ देता है कोई बच्चा नादान, कई बार जब कागज की तरह मुझे फाड़ देता है कोई बच्चा नादान, तो उसी के माँ बाप जो कहते हैं कि यही है मेरा जहान, मेरी दुनिया मेरा जहान, कि यही है मेरा जहान, बना देते हैं उसके गालों पर उंगलियों के निशान। क्या हुआ समझ ही नहीं पाता वो नन्ही सी जान। आदमी मेरी कितनी कदर परवाह करता है, मेरे लिए खुद को सही राह से गुमराह करता है। मेरी खातिर नित नया किस्सा हर रोज होता है, देखकर आदमी का ये हाल बहुत ही अफसोस होता है। द्रवित मत हो। नोट ने कहा, द्रवित मत हो, ये दुखद है पर कटु सत्य है। मेरी सत्ता के आगे आदमी के सारे सत्य असत्य हैं। मेरी सत्ता के आगे आदमी के सारे सत्य असत्य हैं। सुनो रचनाकार, कभी खत्म नहीं होगी मेरी कहानी, तुम्हारी ही तरह आ रहा है मेरी भी आंखों में पानी, मेरी भी आंखों में पानी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर सृजन, और इतनी गहराई से और इतनी सुंदरता से नोट के जरिए से जो आज की जो सच्चाई है दुनिया की, आपने जो बखान की है, मुझे नहीं लगता ये हर किसी के बस की बात है। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने उसको सहज तरीके से सबके सामने रखा है। बहुत सुंदर से, बहुत ही सुंदर। बहुत तो बहुत आप सभी का बहुत बहुत आभार। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैंने एक रचना सुनाई है। आप आज कभी आए और आज मंच की गरिमा आपने बढ़ाई है, मंच को आपका आशीर्वाद मिला है, इसके लिए मैं आपकी बहुत हृदय तल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत। अभिनंदन। मैं अब आगे बढ़ाती हूँ कारवां, और अगली जो हमें मिलने आ रही हैं, जो आप हम सब अभी कवियों को सुन रहे हैं, हम सब जो लिखने वाले हैं लोग, कहीं ना कहीं लेखन से जुड़े रहते हैं। ये जो व्यक्तित्व आ रहा है हमारे बीच, वो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो आज के कोरोना काल में सबसे ज्यादा
प्रखर और सबसे अहम भूमिका निभा रहे हैं डॉक्टर्स। हमारे बीच हैं डॉक्टर सुजाता चैटर्जी। सुजाता जी, welcoming you to the. Hello, Sujata ji, can you hear me? Hello, yes, I can hear you. Now I can also hear you. Welcome on board. Yeah. Good evening to you, Sapna. Good evening, and I am remembering the day when I met you again at that book fair. Last meeting was 3 years back, and that's where we met. And during the times when the whole concept of getting together and working together and things to shape up was happening, Sujata is there since then. There are many others who are with us in the group from that time. Due to the less time, we had to shorten the choices and the numbers to come in on stage. Soon we will also call them all. So today, presenting to you Dr. Sujata Chatterjee, who is an anesthetist. It's anesthesiology. Anesthesiologist. मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, and she does it every day. So from Tata Memorial Hospital, she has done a graduation, post-graduation in anesthesiology, and she has been a writer by passion, an author of 3 books: Flight of Fantasy. It's a collection of short stories. There is Looking Through Prism, and also another collection of 17 motivational poems, Waves of Fortune. It's an anthology of poems, and it's a beautiful emotional poems anthology. She has also edited a book called Traveler's Diary, and I had been privileged to be a part of that book as well. Yes. So part of that anthology too. And now she is in the process of compiling and editing another book. Can you imagine, from a doctor to a poet to another book? What is the name? It is about crime busting. It's the Crime Busters, and she's now co-authoring 25 more books. Also already have been published, and she's the winner of Shangoti Samman Award, awarded by Hello Calcutta team. And so many more awards. I think the list is too long, and I will now hand over the stage to you to speak more and I speak less. So here, the stage is all yours, Dr. Sujata. Yes, Okay. So good evening, everybody. And I am very much grateful to Sapna and the UBI Munch to give me an opportunity to speak about myself and also recite my poems from my books. And yes, Sapna, you did justice to my introduction. Thank you for that beautiful introduction you have given to others about me. And I was, yes, privileged to meet you at the Delhi International Book Fair, where we all had put up our books. And I remember you were so excited that your books had been sold out. Oh, yes. Oske Boond. I remember that very well. So today I am again in front of you. I would like to, I will not elaborate on my awards. That is besides the point. I'll go straight to my recitation from this book, Looking Through the Prism, though it is upside down. Yeah, it's upside down because it's a live. We can But see it, don't worry. yes. So this is the book Looking Through the Prism. From here, I'm going to recite to you a poem. And there is a illustration over here. This you can see very clearly of a lake and some trees and some ground soil and all trees. Yeah. So the poem which I'm going to recite to you is about a lake personified as a lover. Basically, yeah, a lake stays there. Just now, one of our poets had said that everybody is alone. The sun, the moon, the stars, everybody is alone. So am I. He was just mentioning that. So here also the lake is lonely. Why? Because
when a traveler comes for to refresh himself on the lake, she allows the traveler to drink the water to cool the fresh and refresh the traveler, the tired traveler, and then go on his own way. So to wait for the next traveler. So here the lake is personified as a lover and the traveler as its love object. I'm the lake, silent and deep. O traveler, I wait for you to quench your thirst, to cool your brow and paint your soul so true. At sunrise, I am golden yellow. At midday, my waters burn. Scarlet gown at sunset I wear. Slowly, nightwards as I turn. The moon looks down upon my bosom, the star like thousand eyes. The rippling sea ebbs and tide, waiting for the sun to rise. As Mother Earth hugs to her breast life so royal and tall, I gather the leaves and petals with love, as gently with breeze they fall. As seasons change the fate for the world, my head gets crowned with snow. Then spring and summer brings new life again, and the autumn the golden glow. O traveler, won't you come to me to behold my bubbling smiles? I will put your tired feet to rest when you have walked for many miles. I weave the gold of sun in my hair. I glance up through my veil in eternal wait, O weary traveler, for your tiny boat on sail. You come, O traveler, with a pensive mind. I soothe your ruffled hair. I spray your face with all my soul and cherish you with tender care. The time has come to bid farewell, traveler. We have to part. You whistle a note on your way homeward as I hold you close to my heart. I am the lake, so soft and cool. I stay in hope for some tired and weary, thirsty traveler, and many more travelers to come. So beautifully woven. It is really, I mean, I could actually feel that the whole context which you were talking about, it's like actually displayed in front of me when I'm listening to it. It's so beautifully written. And I'm sure all the three books must be full of such beauty. And whoever has not read it is losing out on some beauty on life. I think I have It's available. yeah, It's available in Amazon, so anybody who wants to read it can yes. easily order from there. I do have a copy of Looking Through Prism signed by you, so I am lucky that way. Lovely, lovely. Thank you so much.